आज हम मार्टिन श्वार्ट्ज की किताब पिटबुल लेसन्स फ्रॉम वॉल स्ट्रीट्स चैंपियन डे ट्रेडर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब हमें एक ऐसे ट्रेडर की दुनिया में ले जाती है जो अपनी जिद और अनुशासन के लिए बहुत जाने जाते थे। हाँ बिल्कुल, पिटबुल नाम ही काफी है। हमारा मकसद है मार्टिन बजी श्वार्ट्ज के सफर को समझना, उनके सोचने का तरीका और वो खास बातें जिन्होंने उन्हें वॉल स्ट्रीट के आप कह सकते हैं सबसे सफल डे ट्रेडर्स में से एक बना दिया। ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को समझने की कोशिश है जो लगातार बदलते बाजार में टिके रहने के लिए चाहिए होता है। सही बात है। कैसे वो शुरुआती जो मुश्किलें आईं उनसे उभर कर इतने ऊपर पहुंचे। तो आज की बातचीत अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसके आसपास घूमेगी। कोशिश रहेगी कि किताबी बातों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें। बिल्कुल, श्वार्ट्ज की कहानी ये दिखाती है कि बाजार में कामयाब होने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी काफी नहीं है, असल खेल तो दिमाग का है। क्या आप प्रेशर में अपने बनाए रूल्स पर टिके रह सकते हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं? श्वार्ट्ज ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया अपनी ट्रेडिंग से। तो चलिए उनके इन फंडों को क्या कहते हैं, परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं मार्टिन श्वार्ट्ज से। दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे वॉल स्ट्रीट नहीं आए थे, पहले अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में थे। हाँ, जो अपने आप में अनुशासन की गजब ट्रेनिंग है। बिल्कुल। फिर कोलंबिया से MBA किया, सिक्योरिटीज एनालिस्ट बने। लेकिन शायद वो 9 से 5 वाली जॉब उनके लिए नहीं थी, बोरियत होने लगी उन्हें। हाँ, वो बंधा बंधाया जीवन वो उन्हें जमा नहीं। और फिर 1979 में करीब 34 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा, शायद थोड़ा दुस्साहसी कदम उठाया। अच्छा, क्या किया? अपनी करीब $1 लाख की जमा पूंजी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, सब इकट्ठा की और फुल टाइम डे ट्रेडर बन गए। सोचिए, एक सिक्योर जॉब छोड़कर सारी सेविंग्स दांव पर लगा देना। हिम्मत की बात है। ये दिखाता है कि रिस्क लेने का मादा तो था उनमें शुरू से। बिल्कुल। और ये पिटबुल नाम, ये कहां से आया? क्या वो बहुत आक्रामक थे? कुछ हद तक हाँ। देखिए, उनके दोस्त उन्हें मजाक में बजी कहते थे, लेकिन बाजार में उनका जो स्टाइल था उसको देखकर ये पिटबुल नाम पड़ा। अच्छा। वजह थी उनकी जिद, उनका फोकस। जैसे पिटबुल अपने शिकार को पकड़ता है ना, वैसे ही श्वार्ट्ज जब किसी ट्रेड में कन्विक्शन पाते थे तो पूरी एकाग्रता और अनुशासन से उसे निभाते थे। और हाँ, वो अपने ट्रेडिंग एरिया, जिसे पिट कहते हैं, उसमें काफी वोकल और एनर्जेटिक भी रहते थे। तो ये नाम उनके स्टाइल और पर्सनालिटी दोनों पर फिट बैठा। लेकिन ये सब एकदम से तो नहीं हुआ होगा। मरीन ट्रेनिंग, MBA डिग्री, इसके बावजूद शुरुआत में तो उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। अरे बहुत। बाजार ने उन्हें शुरू में जमीन दिखाई, कई बार भारी नुकसान झेला। ये दिखाता है कि किताबी ज्ञान और बाजार की असलियत में कितना फर्क होता है। सही बात है। शुरू में वो भी शायद वही गलतियां कर रहे थे जो नए ट्रेडर्स करते हैं। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड लेना, कभी लॉस वाले ट्रेड को उम्मीद में पकड़े रहना। शायद दूसरों के टिप्स पर भरोसा करना। बिल्कुल। उन्हें कड़वा सच समझ आया कि बाजार आपकी डिग्री या पुरानी कामयाबियों की कोई परवाह नहीं करता। वो किसी के लिए दयालु नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि वो बाजार को हराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब उन्हें लगा कि रास्ता बदलना होगा? वो मोड़ आया जब उन्होंने खुद का एनालिसिस किया, ईमानदारी से अपनी गलतियों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि प्रॉब्लम बाजार में नहीं, उनके अपने फैसलों में है, उनकी भावनाओं में है। अच्छा। यहीं से उनके अंदर अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत गहराई से उतरी। उन्होंने समझा कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। इसके बाद ही उन्होंने अपने लिए सख्त नियम बनाए। कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वो इन नियमों को नहीं तोड़ेंगे। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये उनका एक तरह से ट्रेडर के तौर पर पुनर्जन्म था। अच्छा, तो चलिए उनके ट्रेडिंग के तरीके पर आते हैं। पहली बात जो सामने आती है वो है उनका ये कहना कि चार्ट्स ही सब कुछ है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, जबकि लोग फंडामेंटल्स, न्यूज़, इकोनॉमी पर इतना फोकस करते हैं? हाँ, ये उनका एक कोर प्रिंसिपल था। उनका नजरिया था कि किसी स्टॉक या कमोडिटी से जुड़ी हर जानकारी, चाहे वो खबर हो, फंडामेंटल डेटा हो या लोगों की उम्मीदें और डर, सब कुछ आखिरकार उसकी कीमत और वॉल्यूम में दिख जाता है। कीमत सब बता देती है उनके हिसाब से। हाँ, कंपनी कितना कमा रही है या इकोनॉमी कैसी चल रही है, इससे ज्यादा जरूरी ये था कि बाजार खुद कीमत और वॉल्यूम के जरिए क्या बता रहा है, क्योंकि वही सप्लाई और डिमांड की असली कहानी है। तो क्या वो खबरें या फंडामेंटल्स बिल्कुल ही नहीं देखते थे? नहीं, ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद कर लेते थे, लेकिन उनका मानना था कि जब तक खबर आप तक पहुंचती है,
बाजार उसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होता है, कीमत में उसका असर आ चुका होता है। और टिप्स को तो वो श्योर मानते थे। उनका पूरा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर था, प्राइस पैटर्न, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, इन सब पर वो घंटों चार्ट्स देखते थे। अच्छा। उन्होंने कहा भी था, मैंने अपना पैसा चार्टिंग से बनाया है, फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं। उनका मानना था चार्ट्स झूठ नहीं बोलते, जबकि खबरें, लोगों की राय वो भ्रामक हो सकती हैं। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर सिर्फ चार्ट्स पर टिके रहना, कभी कोई बड़ी खबर अचानक सब बदल दे तो? शॉर्ट्स शायद यही कहते कि उनका काम भविष्यवाणी करना नहीं, बाजार के साथ चलना है। अगर कोई खबर चार्ट पर दिख रही ट्रेंड को बदलती है तो वो भी अपनी पोजीशन बदल लेते। उनका सिस्टम फ्लेक्सिबल था। वो कहते थे चार्ट्स बताते हैं क्या हो रहा है, फंडामेंटल्स समझाने की कोशिश करते हैं क्यों हो रहा है, और ट्रेडिंग के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चार्ट्स के बाद दूसरी बड़ी बात, अनुशासन ही राजा है। ये तो खैर सब कहते हैं, श्वार्ट्ज का इसमें क्या खास था? कहने वाले तो बहुत है, सही बात है, लेकिन श्वार्ट्ज ने इसे जिया। उनके लिए अनुशासन सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो ट्रेडिंग की नींव थी। मतलब अपने बनाए नियमों का बिना किसी बहाने के पालन करना, चाहे कितना भी डर लगे या कितना भी लालच आए। जैसे अगर नियम है कि किसी ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना, तो जैसे ही वो लेवल आया, ट्रेड खत्म। कोई दूसरी सोच नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि शायद पलट जाए। बिल्कुल नहीं, नो सेकंड थॉट। यही अनुशासन था। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि भावनाओं को एकदम बाहर रखा जाए? क्या श्वार्ट्ज ने माना कि ये मुश्किल है? अरे हाँ, माना क्यों नहीं, बेहद मुश्किल है। इंसान है भाई, भावनाएं तो होंगी, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया। वो कहते थे सफल ट्रेडर बनना है तो अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। वो शायद डायरी लिखते थे, अपने हर ट्रेड का विश्लेषण करते थे, ना सिर्फ टेक्निकली बल्कि इमोशनली भी। ट्रेड लेते वक्त क्या महसूस हो रहा था, डर था, लालच था, इससे उन्हें अपने इमोशनल पैटर्न समझने में मदद मिली। अच्छा। तो अनुशासन का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं था, बल्कि उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने देना था। इसी अनुशासन से जुड़ा उनका अगला प्रिंसिपल था, नुकसान को जल्दी काटो। ये भी बहुत सुना है। हाँ, लेकिन फिर वही बात, कहने और करने में फर्क है। श्वार्ट्ज इस मामले में बहुत सख्त थे। उनका मानना था कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है आशा। आशा? कैसे? ये आशा के नुकसान वाला ट्रेड वापस मुनाफे में आ जाएगा। वो कहते थे उम्मीद एक बहुत घटिया स्ट्रैटेजी है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो मान लो कि आप गलत थे और फौरन बाहर निकलो। यही समझदारी है। वो इसे पर्सनल हार की तरह नहीं देखते थे। ये बिजनेस चलाने की लागत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सुनने में आसान लगता है, पर लॉस बुक करना तो दर्द देता है। लोग क्यों नहीं कर पाते? साइकोलॉजी है इसके पीछे। एक तो कोई गलत साबित होना पसंद नहीं करता। लॉस बुक करना मतलब अपनी गलती मानना। सही। दूसरा, लॉस एवर्जन बायस होता है। मतलब नुकसान से जो दुख होता है ना, वो उतना ही मुनाफा कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा। इसीलिए लोग लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं कि भाई कम से कम कॉस्ट पे निकल जाएं। श्वार्ट्ज ने इस इंसानी आदत के खिलाफ जाकर काम किया। उनका कहना था छोटा लॉस लेकर आप अपनी कैपिटल बचाते हो ताकि अगले मौके के लिए तैयार रहो। बड़ा लॉस आपको गेम से ही बाहर कर सकता है। और सिक्के का दूसरा पहलू, मुनाफे को बढ़ने दो। सही कहा। यह उतना ही जरूरी था जितना लॉस काटना। श्वार्ट्ज का मानना था कि ज्यादातर ट्रेडर डर के मारे अपने विनिंग ट्रेड्स को जल्दी काट देते हैं। हाँ, ये होता है। थोड़ा प्रॉफिट दिखाने की बेच दिया, डर लगता है कहीं वापस ना चला जाए। बिल्कुल। श्वार्ट्ज ठीक उल्टा करते थे। अगर कोई ट्रेड उनकी दिशा में जा रहा है तो वो उसे चलने देते थे ताकि बड़ा मुनाफा बने। उनका टारगेट था कि उनके जीतने वाले ट्रेड्स इतने बड़े हों कि वो कई छोटे मोटे हारने वाले ट्रेड्स की भरपाई कर दें। लेकिन कब तक बढ़ने देना है? कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफा हाथ से निकल जाए। यहीं पे फिर से नियम और तकनीक काम आते थे। वो शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसी चीजें इस्तेमाल करते होंगे। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ती है आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आता जाता है ताकि कुछ मुनाफा लॉक हो जाए। ओके। लेकिन वो ट्रेड को सांस लेने की जगह देते थे। छोटी मोटी गिरावट से घबराते नहीं थे। ये बैलेंस बहुत जरूरी था। नुकसान जल्दी काटो, मुनाफे को धैर्य से बढ़ने दो। इसमें गजब का अनुशासन और कॉन्फिडेंस चाहिए। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। श्वार्ट्ज का इस पर क्या खास तरीका था? सिर्फ सही ट्रेड चुनना तो काफी नहीं है, कितना रिस्क लेना है ये भी उतना ही जरूरी है ना? ये उनके लिए सबसे ऊपर था। उनका एक गोल्डन रूल था, अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का
कभी भी एक छोटा सा हिस्सा, शायद 1-2%, उससे ज्यादा एक अकेले ट्रेड पर दांव पर मत लगाओ। बस 1-2%? हाँ, मतलब कोई एक गलत ट्रेड आपको दिवालिया ना कर सके। उनका फोकस हमेशा कैपिटल बचाने पर रहता था। वो कहते थे, सबसे महत्वपूर्ण नियम है डिफेंसिव खेलना, एग्रेसिव नहीं। लेकिन उन्हें तो पिटबुल कहा जाता था, जो एग्रेशन का प्रतीक है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, उनकी एग्रेसिवनेस ट्रेड ढूंढने में थी और उसे पूरे कन्विक्शन से लेने में थी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में वो बहुत कंजर्वेटिव थे। अच्छा, मतलब? वो हमेशा छोटी पोजीशन साइज से शुरू करते थे। अगर ट्रेड उनके फेवर में जाता तो ही वो धीरे धीरे और पैसा लगाते थे। इसे पिरामिडिंग कहते हैं। यानी वो सिर्फ जीतने वाले ट्रेड्स में ही अपना रिस्क बढ़ाते थे, हारने वालों में नहीं। उनका मानना था, बाजार में लंबे समय तक टिके रहना, सर्वाइवल, यही सबसे बड़ी जीत है। सही बात है। अगर आपकी कैपिटल ही खत्म हो गई तो आप कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आप खेल से बाहर हैं। टिके रहना ही आपको सीखने और कमाने का मौका देता है। यहाँ बात और गहरी होती है। श्वार्ट्ज ने अपनी किताब में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब मानसिकता पर जबरदस्त जोर दिया है। ऐसा लगता है रणनीतियों से ज्यादा वो दिमाग के खेल को मानते थे। निश्चित रूप से। उन्होंने कई बार कहा कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और 20% स्ट्रैटेजी। उनके हिसाब से डर और लालच, ये दो भावनाएं हैं जो हर ट्रेडर को बर्बाद कर सकती हैं। डर आपको सही मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है और लालच आपको गलत मौके पर या जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। तो इनसे लड़ने का उनका तरीका क्या था? कोई खास तकनीक थी? श्वार्ट्ज तैयारी और रूटीन पर बहुत भरोसा करते थे। बाजार खुलने से पहले घंटों होमवर्क करना, अपने संभावित ट्रेड्स की प्लानिंग करना, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब पहले से तय करना। अच्छा, ये सब तैयारी का हिस्सा था। इससे ट्रेडिंग के दौरान इमोशनल होकर फैसले लेने की गुंजाइश कम हो जाती थी। इसके अलावा धैर्य, पेशेंस, वो इसे एक गुण मानते थे। सही मौके का इंतजार करना, ना कि हर वक्त ट्रेड में ही घुसे रहना। और कंसिस्टेंसी, यानी हर रोज हर ट्रेड में अपने नियमों का पालन करना, चाहे नतीजा जो भी हो। और एक बात जो उन्होंने कही, आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते पर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, हम ये तय नहीं कर सकते कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। हम किसी स्टॉक की कीमत को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, सही है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे अपने एक्शंस। हम ये तय कर सकते हैं कि हम कब ट्रेड लेंगे, कब निकलेंगे, कितना रिस्क लेंगे और क्या हम अपने नियमों का पालन करेंगे या नहीं। श्वार्ट्ज का पूरा दर्शन इसी पर टिका था। उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, और उन चीजों की चिंता छोड़ दो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बाजार की दिशा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि लाइफ के दूसरे एरिया में भी ये प्रिंसिपल कितना लागू होता है। हाई प्रेशर सिचुएशन में जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब अपने उसूलों पर टिके रहना, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना, शायद यही मैच्योरिटी और सक्सेस की निशानी है। और इन सब सिद्धांतों का नतीजा क्या निकला? श्वार्ट्ज की सक्सेस स्टोरी कैसी रही? जबरदस्त। अपने नियमों और अनुशासन के दम पर श्वार्ट्ज ने कुछ ही सालों में बाजार से लाखों फिर करोड़ों डॉलर बनाए। उन्होंने 1984 में यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप जीती थी। अच्छा। हाँ, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 महीनों में अपनी शुरुआती कैपिटल को कई गुना कर दिया था। ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। उनकी सफलता कोई एक बार का तुक्का नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी और सबसे बढ़कर वो लोहे जैसा अनुशासन था। वो वॉल स्ट्रीट के सबसे इज्जतदार और कामयाब डे ट्रेडर्स में गिने जाने लगे। उनकी कामयाबी का अगर सार निकालें तो वो 3 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, चार्ट्स को पढ़ने की गहरी समझ और उन पर पूरा भरोसा। दूसरा, रिस्क पर बेहद सख्त कंट्रोल, अपनी कैपिटल को हमेशा सेफ रखना। और तीसरा, सबसे जरूरी, इमोशनल डिसिप्लिन, डर और लालच को काबू में रखकर अपने नियमों पर टिके रहना। ये तीनों मिलकर उन्हें वो एज देते थे जो बाजार में सफल होने के लिए चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या खास सबक ले सकते हैं? अगर किसी को श्वार्ट्ज के अनुभव से कुछ सीखना हो तो वो क्या होगा? पहला सबक तो शायद ये है, बाजार की भविष्यवाणी मत करो, बल्कि बाजार जो कह रहा है, मतलब चार्ट्स के जरिए उसे सुनो और उसके साथ चलो। ट्रेंड को अपना दोस्त बनाओ। बिल्कुल। दूसरा, ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए एक सॉलिड प्लान और नियम बहुत जरूरी हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन नियमों को सख्ती से फॉलो करना, खासकर जब मुश्किल हो।
अनुशासन ही आपकी कैपिटल और करियर दोनों को बचाएगा। तीसरा, नुकसान को मानना सीखो और उसे जल्दी काटो। ईगो को रास्ते में मत आने दो। और वहीं जब आप सही हो तो थोड़ा धैर्य रखो, मुनाफे को बढ़ने दो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपके फेवर में लाता है। चौथा, हमेशा याद रखो कि ट्रेडिंग में पहला मकसद है टिके रहना, सर्वाइवल। अपनी पूंजी की रक्षा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बड़े मुनाफे के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क मत लो कि खेल से ही बाहर हो जाओ। और शायद पांचवां, ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह देखो। ये कोई जुआ या जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बात सही कहा। और जैसा कि किताब का निचोड़ भी यही है, एक ट्रेडर की असली ताकत उसकी फैंसी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसके अनुशासन और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में है। आप दुनिया का बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम बना लो, लेकिन अगर आप में उसे लगातार फॉलो करने का डिसिप्लिन नहीं है तो वो बेकार है। श्वार्ट्ज ने बार बार यही साबित किया। नियम बनाओ और फिर चाहे कुछ भी हो उन पर टिके रहो। यही उनकी लेगेसी है। तो ये थी मार्टिन पिटबुल श्वार्ट्ज के इस असाधारण सफर और उनके ट्रेडिंग के फलसफे की एक गहरी पड़ताल। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी फील्ड में जहां रिस्क और अनिश्चितता हो, वहां सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन कितने पावरफुल हथियार हो सकते हैं। श्वार्ट्ज की कहानी पर्सनल डिसिप्लिन के महत्व को बहुत हाईलाइट करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज जीवन के दूसरे मुश्किल मैदानों में, जैसे कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना हो, मुश्किल करियर गोल्स का पीछा करना हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने हों, क्या वहां भी इसी तरह के साफ नियम, इमोशनल कंट्रोल और नुकसान जल्दी काटना, मतलब गलतियों से जल्दी सीखना, और मुनाफे को बढ़ने देना, मतलब सफलताओं को बुनाना, जैसे सिद्धांत कामयाबी की कुंजी हो सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।